कार स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा से। अभी अभी हरियाणा मुख्यमंत्री बड़ी घोषणा, बड़ी राहत, बड़ा फैसला। अभी अभी हरियाणा से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। दोपहर 3 बजे तक 4 बड़ी घोषणाएं, ऐलान। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं दोपहर 3 बजे तक की 4 बड़ी जबरदस्त घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार ने 14 साल बाद सरकारी कर्मचारियों को एडवांस और लोन को लेकर बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने मकान के निर्माण, विवाह, वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए एडवांस और लोन की सीमा में बढ़ोतरी की है। इससे पहले 22 नवंबर 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में यह बढ़ोतरी हुई थी। सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारी अब मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक एडवांस ले सकेंगे। पहले 20 लाख रुपए मिलते थे। बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपए का लोन मिल सकेगा। वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए भी लोन की राशि में बढ़ोतरी की गई है। क्या क्या है पूरी अपडेट। मकान प्लाट के लिए ऐसे मिलेगा एडवांस। सरकारी कर्मचारियों को उसकी पूरी सेवा अवधि में 25 लाख रुपए तक केवल एक बार एडवांस मिलेगा। गृह आवास भत्ता केवल एक व्यक्ति, पति या पत्नी को दिया जाएगा। ब्याज दर जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ के बराबर होगी। मकान खरीद के लिए 34 महीने का मूल वेतन या अधिकतम 25 लाख रुपए में जो भी कम होगा वह दिया जाएगा। घर बनाने के एडवांस की कुल मंजूर राशि का 60% अर्थात किसी भी वेतन मैट्रिक्स में 20 महीने का मूल वेतन और अधिकतम 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद शेष 10 लाख रुपए उसी भूखंड पर घर के निर्माण के लिए दिए जाएंगे। मकान की मरम्मत के लिए 5 लाख, 10 महीने का वेतन या वेतन मैट्रिक्स में अधिकतम 5 लाख एडवांस मिलेंगे। मकान खरीदने के 5 साल के भीतर ही यह राशि दी जाएगी। जो पहले एडवांस ले चुका उसे विड्रॉल के 7 साल बाद राशि मिलेगी। तो वहीं बेटा बेटी की शादी के लिए क्या रहेगा। सरकारी कर्मचारी अपने बेटे, बेटी या बहन सहित किसी अन्य आश्रित के विवाह के लिए 10 माह का मूल वेतन और अधिकतम 3 लाख रुपए एडवांस ले सकेंगे। यह राशि पूरी सेवा के दौरान केवल 2 बार मिल सकेगी। ब्याज दर जीपीएफ के बराबर होगी। दूसरा एडवांस राज्य सरकार द्वारा प्रथम विवाह एडवांस के लिए निर्धारित ब्याज दर पर उपलब्ध होगा। तो कार लोन के लिए क्या नियम रहेंगे। 45,000 रुपये और उससे अधिक का संशोधित वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी इस एडवांस के लिए पात्र होंगे। ऐसे कर्मचारियों को कार खरीदने के लिए 15 माह का मूल वेतन जिसकी अधिकतम सीमा 6.5 लाख रुपए या मोटर कार की वास्तविक कीमत का 85% जो भी कम हो लोन मिलेगा। प्रथम लोन पर ब्याज दर जीपीएफ के बराबर तथा दूसरी बार लोन लेने पर 2% अधिक तथा तीसरी बार लोन लेने पर 4% अधिक होगी। दूसरा एवं तीसरा लोन पिछले लोन का नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी होने के बाद ही दिया जाएगा। तो बाइक स्कूटी के लिए भी मिलेगा लोन। नई मोटरसाइकिल के लिए 50,000 और नई स्कूटी के लिए 40,000 दिए जाएंगे। लोन पर ब्याज दर जीपीएफ के बराबर होगा। दूसरी बार 2% अधिक, तीसरी बार 4% अधिक होगा। दूसरा और तीसरा लोन पिछले लोन की एनडीसी जारी होने के बाद ही प्रदान किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। कंप्यूटर और साइकिल भी खरीद सकेंगे। कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने के लिए 50,000 रुपये लोन लिया जा सकेगा। दूसरा एवं तीसरा लोन पिछले लोन की एनडीसी जारी होने के बाद ही प्रदान किया जाएगा। ब्याज दर सामान्य भविष्य निधि के बराबर होगी। साइकिल खरीद के लिए 4,000 रुपये या साइकिल की वास्तविक कीमत जो भी कम हो लोन दिया जाएगा। ब्याज दर सामान्य भविष्य निधि के बराबर होगी। दूसरा और तीसरा एडवांस राज्य सरकार द्वारा प्रथम साइकिल एडवांस के लिए निर्धारित ब्याज दर पर उपलब्ध होगा। तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा में 14 साल बाद सरकारी कर्मचारियों को राहत। मकान बनाने के लिए 25 लाख एडवांस मिलेगा। बेटा बेटी की शादी के लिए लोन ले सकेंगे। तो ये आपने पूरी अपडेट देखी। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। चयनित 2,702 पटवारियों के दस्तावेजों की जांच 11 से। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सभी 2,702 नव चयनित पटवारियों के दस्तावेजों की जांच 11 नवंबर से 21 नवंबर तक की जाएगी। उम्मीदवारों को जांच के लिए निदेशालय भू अभिलेख हरियाणा बैच नंबर 2526 सेक्टर 4 पंचकुला में उपस्थित होना होगा। तो यह आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। तो वहीं छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आज से जारी होंगे प्रवेश पत्र। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति योजना परीक्षा का आयोजन 17 नवंबर को किया जाएगा। इस परीक्षा में 48,543 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के प्रवेश पत्र 6 नवंबर से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट एवं SCRT गुरुग्राम हरियाणा की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। तो आप ये अपडेट पढ़ सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी कर्मचारी की फैमिली पेंशन के लिए पात्र परिवार के सदस्यों की लिस्ट से बेटी का नाम नहीं हटाया जा सकता। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने हाल में ये एक आदेश में ये स्पष्ट किया है। विभाग के मेमोरेंडम में कहा गया है कि जब सरकारी कर्मचारी बेटी का नाम निर्धारित फार्म 4 में शामिल करता है तो उसे आधिकारिक तौर पर परिवार के सदस्य के रूप में मान्यता मिल जाती है।
यह नियम इस पर ध्यान दिए बिना हमेशा लागू रहता है कि बेटी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र है या नहीं। तो फैमिली पेंशन के लिए बेटी की पात्रता क्या है? कोई बेटी जब तक कि वह किसी मानसिक या शारीरिक विकलांगता से प्रभावित न हो पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होती है, जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती या नौकरी नहीं लग जाती। 25 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित विधवा और तलाकशुदा बेटी को भी फैमिली पेंशन मिल सकती है। शर्त यह होगी कि परिवार के अन्य सभी बच्चे या तो 25 वर्ष से अधिक उम्र के हों या आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों। यदि कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसे फैमिली पेंशन में प्राथमिकता मिलेगी। नए नियम के मुताबिक अगर किसी महिला सरकारी कर्मचारी का तलाक का मामला चल रहा है या उसने पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दाखिल किया है तो वह अपनी मृत्यु की स्थिति में बच्चों को फैमिली पेंशन देने का औपचारिक अनुरोध कर सकती है। पात्र संतान नहीं होने पर सरकारी कर्मचारी महिला की मृत्यु के समय अगर कोई पात्र संतान मौजूद नहीं होती तो फैमिली पेंशन उसके विधुर पति को दी जाएगी। अगर नाबालिग या दिव्यांग बच्चे मौजूद है तो पेंशन शुरू में विधुर को मिलेगी। इसकी शर्त यह होगी कि वह बच्चे का अभिभावक बना रहे। यदि विधुर अभिभावक नहीं रहता है तो पेंशन का भुगतान लीगल गार्जियन के जरिए किया जाएगा। बच्चे के वयस्क होने के बाद भी फैमिली पेंशन के लिए पात्र होने पर पेंशन सीधे उन्हें ही ट्रांसफ़र की जाएगी। अगर सभी बच्चे नियम 50 के तहत फैमिली पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं रहते तो पेंशन फिर से विधुर को मिलेगी। यह नियम तब तक लागू रहेगा जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है और दोबारा शादी नहीं कर लेता। तो ये आप देख सकते हैं, शादी होने या नौकरी लगने तक बेटी को भी मिल सकती है फैमिली पेंशन। दिव्यांग बच्चे को मिलेगी प्राथमिकता। तो परिवार के सदस्यों की लिस्ट से बेटी का नाम नहीं हटा सकते। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा ने साफ कर दिया है कि अगर किसी अधीनस्थ कर्मचारी या अधिकारी ने अपने ऊपर के अधिकारी पर राजनीतिक प्रभाव दिखाया तो उनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने इस संबंध में सभी सीएमओ को पत्र जारी कर इसकी अनुपालना के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक की सभी कर्मचारियों को सख्त चेतावनी। सभी सीएमओ को लिखा पत्र का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। तो स्वास्थ्य विभाग में राजनीतिक दोष दिखाई तो जाएगी कर्मचारियों अधिकारियों की नौकरी। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो ये 4 बड़ी खबरें हरियाणा से। पल पल की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये आप देख सकते थे हरियाणा आज 6 नवंबर बुधवार दोपहर 3 बजे तक की 4 बड़ी खबरें घोषणा। तो हरियाणा मुख्यमंत्री सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। लोन मिलेगा एडवांस में, ऋण में भी बदलाव किया गया है। तो कितना बदलाव किया गया है ये आपने वीडियो में पूरा देखा है। तो ये 4 बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही थी। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, सभी स्कीम की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। घंटी नहीं दबाई तो अगली वीडियो का आपको पता नहीं चलेगा कब अपलोड की गई है। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। तो इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।